अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान हैं। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानी नस्ल का आगाज़ हुआ। इसी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर यानी इंसानों के वालिद कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम का एक लक़ब सफ़ीउल्लाह भी है, यानी अल्लाह ताला के चुने हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ज़िक्र फरमाया कि मैं ज़मीन में इंसान को अपना खलीफा यानी नाइब बनाने वाला हूँ। फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया कि क्या आप ऐसी मखलूक बनाएंगे जो ज़मीन में फ़साद मचाएगी और खून बहाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद तमाम चीज़ों के नाम यानी उनका इल्म सिखा दिया। फिर उन चीज़ों के नाम फ़रिश्तों से पूछे। फ़रिश्ते इन चीज़ों के नाम ना बता सके। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन सब चीज़ों के नाम बता दिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म के लिहाज से फ़जीलत अता फरमाई थी। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया। तमाम फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा ना किया। इब्लीस जिन्नात में से था। इब्लीस ने तकब्बुर किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया। इस तकब्बुर और हसद की वजह से उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और तूने उसे मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने उसे फरमाया कि तुझे हरगिज़ यह हक़ नहीं पहुँचता कि तू यहाँ रहकर तकब्बुर करे, इसीलिए तू ज़लील और रुसवा होकर यहाँ से निकल जा। इब्लीस मरदूद ने अल्लाह ताला से क़यामत के दिन तक मोहलत मांगी ताकि वो अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह ताला के सीधे रास्ते से हटा सके। चुनाचे बंदों की आजमाइश के लिए उसे ये मोहलत दी गई, मगर वो अल्लाह ताला के नेक बंदों को सीधे रास्ते से नहीं हटा सकेगा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा। अल्लाह ताला ने उन्हें इजाज़त दी कि जन्नत में जहाँ से चाहें खाएं और पिएं, लेकिन एक दरख्त के पास जाने से मना फरमा दिया। इब्लीस ने उन दोनों से कहा कि मैं आपको ऐसे दरख्त के बारे में ना बताऊं कि जिसका फल खाने से आप दोनों फरिश्ते बन जाओगे और आपको ऐसी ज़िंदगी और बादशाहत मिल जाएगी जो कभी ख़त्म ना हो। वो उन्हें यकीन दिलाने लगा कि मैं तो सिर्फ़ आप दोनों की भलाई चाहता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस के वसवसे पर भूलकर उस दरख्त का फल खा लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को फ़ौरन अपनी भूल का शिद्दत से एहसास हुआ। उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और दरख्वास्त की, ए हमारे रब, हमने अपना नुकसान किया और अगर तूने हमें ना बख्शा और हम पर रहम ना फरमाया तो हम ज़रूर हो जाएंगे नुकसान उठाने वालों में से। अल्लाह ताला ने उन दोनों पर रहम फरमाया और उनकी तौबा कबूल फरमा ली। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेज दिया। फिर उन दोनों के ज़रिए बहुत से इंसान पैदा फरमाए, जिनकी हदायत के लिए नबूवत और रिसालत का सिलसिला जारी फरमा दिया गया। नबूवत के इस सिलसिले में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहले और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी होने का एज़ाज़ हासिल हुआ। हमें याद रखना चाहिए कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। वो हमसे हसद करता है और हमारे दिल में वसवसे डालकर अल्लाह ताला की नाफरमानी की तरफ ले जाता है। हमें शैतान की शर से बचने के लिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। अगर कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला माफ़ी मांगने वालों को पसंद फरमाता है और उनकी गलतियों को माफ़ फरमा देता है। गुरूर और तकब्बुर करने वाले अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाते हैं।